प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं अगस्त के महीने के राशिफल की। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप ग्रहों की गति को जान सकते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा तब युद्ध किया करते थे जब उनको पता चल जाता था कि इस समय ग्रहों की चाल अच्छी होती है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ज्योतिष पर यकीन नहीं करते। कभी कभी शेर भी डिप्रेशन में आता है। बड़ा बड़ा पहलवान कभी कभी चित्त हो जाते हैं और बड़े बड़े क्रिकेट स्टार जो जिनको भगवान बोला जाता है वो जीरो आउट हो जाते हैं। अगर उनमें एक जैसी गति रहती है तो वो एक जैसा ही उनको रन बनाना चाहिए, एक जैसा ही दौड़ना चाहिए। आखिर मनोबल कम बढ़ती क्यों होता रहता है? दैट इज द पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जो लोग ये बोलते हैं कि ज्योतिष सही नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर ज्योतिष सही नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन क्यों होती है, इसका कोई रीजन है। ये एक मोबाइल सेट है, इसमें भी फ्लक्चुएशन होती रहती है। कोई इंजीनियर इसकी सिग्नल्स को सही रख नहीं सकता क्योंकि सैटेलाइट से चल रहा है। जब सैटेलाइट की फ्लक्चुएशन आती है तो यहां भी फ्लक्चुएशन आती है, इसलिए हमारे ब्रेन में ऊपर से फ्लक्चुएशन चलती है। आज मैं बताऊंगा मकर राशि। मकर राशि वालों, आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी शनि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपको डिप्रेशन रहेगा, टेंशन रहेगा, मन में स्ट्रेस रहेगा। आपकी सुसाइडल टेंडेंसी आएगी कि मैं घर छोड़ दूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं भाग जाऊं। इस तरह की तकलीफें होंगी। और जिनका चंद्रमा बाई बर्थ नीच है तो उनको भी ये तकलीफ रहेगी। तो 2 दिन आपको बहुत कूल रहना है। 2 दिन चांदी के गिलास में पानी पीना है, दूध दही का सेवन करना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, काले कपड़े इस पीरियड में आपको नहीं पहनने हैं। इस पीरियड में कोई डील ना करें, उसके बाद आप डील कर सकते हैं। उसके बाद आपको धन आने का योग बनता है, रोका हुआ पैसा वापस आने का योग बनता है, लेकिन क्रोध से आपको बचना चाहिए। आपके विवाह स्थान पर मंगलिक योग सूर्य के साथ है, डबल मंगलिक योग। 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक अगर कोई कोर्ट केस का फैसला आने वाला है डिवोर्स से संबंधित तो तलाक हो जाएगा। उसका कारण है कि यहां मंगल नीच का भी है, अस्त भी है, ऑक्यूपाइड बाई शनि भी है। इसलिए तलाक के योग, पाशविक योग बना हुआ है यहां। अगर आप तलाक नहीं चाहते तो इस डेट को आगे बढ़ा देना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। पत्नी स्थान का स्वामी या पति का स्वामी भी नीच होकर के बैठा है। 1 और 2 तारीख में पति पत्नी में से किसी का ऑपरेशन होना या किसी का एक दूसरे का बिछड़ाव होना या मृत्युतुल्य कष्ट होना। मृत्युतुल्य कष्ट इसलिए बोला गया है कि अष्टमें सूर्य मारक स्थान में बैठा हुआ है और आपके सप्तम भाव का स्वामी नीच शनि के साथ बैठा हुआ है और वहां नीच का मंगल अस्त होकर बैठा हुआ है। यानी ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू द 7th हाउस टोटली कलेप्स। दैट मीन्स ये आपका 7th हाउस डिस्टर्ब हुआ है। एजुकेशन की और कैरियर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं तो यहां थोड़ी दिक्कत आपको आ रही है। आपके पेपर क्लियर करने में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको डायमंड पहनना चाहिए। और 21 अगस्त के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि 21 अगस्त को आपका शुक्र, आपका एजुकेशन का लॉर्ड है, आपके कैरियर का लॉर्ड है, केंद्र में आ जाएगा। इसमें बल आ जाएगा। ओपल भी पहन सकते हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आपकी लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी और संतान का सुख भी आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं राहु की। राहु आपका मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है सिंह राशि में। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की तो अच्छा योग है। बृहस्पति आपको विदेश भेजेगा। बृहस्पति का और शनि का तीसरा और एकादश योग बना हुआ है, यानी शनि से बृहस्पति एकादश है और बृहस्पति से शनि तृतीय स्थान में बैठा हुआ है। यह विदेश के लिए बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। 3 और 11 का कॉम्बिनेशन है यहां पर एक।
ये कह सकते हैं। तो एक तीसरे भाव का और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर योग हो जाता है। यहां अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छा है। अभी नए बिजनेस को टाल देना चाहिए आपको 21 अगस्त तक, उसके बाद थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन आपका जो मंगल नीच होके और अस्त होके चल रहा है, वो अस्त होके तो चलता रहेगा, लेकिन नीच से निकल करके ये तीनों का कॉम्बिनेशन मृत्यु स्थान में जा रहा है। यहां पर मां का और आपके बड़े भाई का ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है। इसलिए बेटर है कि पाश्विक योग और साथ में नीच का मंगल, सूर्य की स्थिति और विश्व की पूजा करा लेनी चाहिए। आप अगस्त की पहली तारीख को या जुलाई 31 को अगर ये पूजा कराते हैं तो आपको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ये था मकर राशि का अगस्त के महीने का राशिफल, क्या काम करें क्या ना करें। अगले एपिसोड में आपको कुंभ राशि की जानकारी देंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या आप जानना चाहते हैं तो हमारा कंसल्टेशन चार्ज जमा करा करके आप सीधे टेलीफोन पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।